अच्छा, मन हमारा कहां से कहां पहुंच जाए ये पता नहीं चलेगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलाए राम से, तो मन ही करत फजी। अश्वत्थामा पहुंच गया, जोश में पहुंचा, भगवान समझ गए आज अश्वत्थामा की तलवार की जो नोक है, अश्वत्थामा किसी को छोड़ने वाला नहीं है। भगवान ने क्या किया, पांचों पांडवों को साथ में लेकर के रात्रि के समय में कुरुक्षेत्र की नदी पर लेकर के चले गए। पांचों पांडवों के पुत्र भी पांचों पांडवों की तरह ही बलशाली थे। बेचारे पांचों पुत्र लेटे हुए थे। रात्रि के समय में अश्वत्थामा पहुंचा, तलवार को निकाला और तलवार को निकाल करके अश्वत्थामा ने इतनी दुर्दांत हत्या की कि सर को धड़ से अलग करके एक पोटली में बांध करके पांचों भाइयों को ले आया, पांचों पुत्रों को ले आया। अब उसके जान तो ये पांडव है। प्रसन्न हो गया, दुर्योधन के सामने रख दिया। लो 24 घंटा चिल्लाते थे, पहले सेना का नायक बना देते थे तो समझ में आ जाती मैं कितना अच्छा सेना नायक हूं। देखो ले आया ना पांचों के पांचों को। दुर्योधन ने कहा एक काम करो, इन जल्दी से इस पोटली को खोलो, मैं उन पांचों पांडवों के सिर देखना चाहता हूं और पांचों पांडवों के सरों को मैं अपने हाथ से कुचलना चाहता हूं, मीड़ना चाहता हूं। अच्छा भाई, घर की बात घर के आदमी को पता ना हो तो किसको पता? दुर्योधन को सब बात पता थी। पांडवों के पांचों पुत्र कैसे लगते भाई, वो चाचा लगता था पांचों पुत्रों का। तुरंत दुर्योधन ने तत्काल जैसे ही अश्वत्थामा ने खोला और दुर्योधन की सामने नजर गई, और जैसे ही नजर गई वैसे दुर्योधन का दिमाग खराब हो गया। हाय राम, तूने तो बड़ा दुष्टपन कर दिया, बड़ा दुष्टपन किया। अश्वत्थामा कहता है अब क्या हुआ भाई, पांचों के पांचों सर ले आया, अब भी बुरा हो गया? तो मुझे शुरुआत से ही प्रेम नहीं करते थे, अब भी प्रेम नहीं कर रहे हो, अब भी कुछ ना कुछ गलती बताते हो। ना 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 ना, ये तूने पांडवों के पुत्र वो पांडवों को नहीं मारा, ये तो तू दुष्टपन की हद तोड़ करके आया, उन छोटे छोटे बालकों का सर लेकर के आया। पांडवों की जगह तूने पांडवों के पुत्रों को मार दिया। आप सोचो पांचाली के ऊपर क्या बीता होगा। सुबह हुई, पांचाली उठ करके पहुंची, और जैसे ही पांचाली उठ करके पहुंची तो एक सांस में पांचाली, अब प्रतिदिन का नियम था, पांचाली अपने पुत्रों को स्वयं जगाती थी। मां की ममता से बड़ा इस संसार में कुछ हो नहीं सकता। हाँ ठीक है, आज के बच्चे अच्छे नहीं हैं, लेकिन माँ तो माँ है ना। आज के बच्चे तो कहते हैं जैसे शादी हुई, पत्नी आई, बस फुर्सत, मम्मी तुम अपना खुद अलग से रूम ले लो या अपना अलग से फ्लैट ले लो, तुम अपना अलग से रहो, हम अपने अलग से रहेंगे। पत्नी मानती नहीं है और पत्नी किसी की बात सुनती नहीं है। बताओ साहब, जिन माता ने जिन पिता ने तुम्हें पाल पोस करके, अच्छा पत्नी कब मिली? जब तुम पाल पोस करके बड़े हो गए। छोटे में अगर माता पिता छोड़ देते तो एक आध पांव लंगड़ा हो जाता, कोई शादी नहीं करता। हाँ हाँ हाँ, कौन करता भाई? माता पिता तुम्हें पाल पोस करके बड़ा ना करते, नाम ना देते, इज्जत ना देते, शोहरत ना देते, पैसा ना देते, तुम क्या बनते? तुम्हारी क्या? अच्छा किसी भी बच्चे से आप कुछ भी पूछो, कितना भी माता पिता उसके लिए कर दें, लेकिन अंत में वो यही कहेगा तुमने किया क्या। सच्ची बात है कि नहीं? किया क्या पापा तुमने? एक फ्लैट ही तो छोड़ा। लंदन में एक फ्लैट, हमें लंदन में एक कमरा मिल जाए तो ही राम है। तुम फ्लैट को कम बता रहे, हमें लंदन में एक झुपड़ी ही मिल जाए, उसी में खुश हो जाए। जिसके पास नहीं उसको गम है, जिसके पास नहीं उसको गम है, और जिसके पास है उसको बिल्कुल ही कम है। कोई धोखे से कहते गुरुजी ये कमरा आपका, हम कह रहे गुरुजी से हमने पहले ही तय करवा लिया ये वाला रूम हमारा। कहे ठीक है यार ले ले तू भी। अच्छा गुरुजी जब आते ना तो पूरे हम सपने जितने साकार करते, गुरुजी भी बिल्कुल क्या बताएं, कुछ भी कह लो, अपनी मन की पूरी भड़ास निकाल लो, सब बता दो गुरुजी ये, गुरुजी खुश हो जाएंगे। आप अगर बच्चे हो तो वो भी साथ में बच्चा बन जाएंगे आपके साथ। हम कहा गुरुदेव ये वाला कमरा चाहिए, ठीक है, बस यहाँ ये कई गड़बड़ी है, बाकी तो सब ठीक है। वॉशरूम में बाल्टी नहीं मिलती है। हमारे भारत में बड़ा वॉशरूम रहता, यहाँ तो है बाल्टी, गुरुजी ने पहले रखवा दी थी। अच्छा एक और समस्या है, यहाँ पे कारपेट बिछाया जाता है वॉशरूम में, है?
हम लोगों को, हम तो भैया भारतीय हैं, हम तो कुएं में नहाने वाले आदमी, हमें तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। हम नहाने वाले थे, एक भैया पहुंचे अंदर, बोले कारपेट ना भीग जाए। हमने कहा क्यों? बोले गुरुजी खटिया खड़ी मार देंगे। फिर कैसे नहाए? बोले वहीं के वहीं। हमने कहा यार अब वो तो अपन को तो आदत थे कि बिल्कुल चटाचट। अच्छा उसमें गमला भी रखे रहते हैं, मतलब व्यवस्थाएं रहती, बस यहाँ बाल्टी बहुत कम मिलेगी कहीं भी जाए, इसलिए भैया हम तो जब भी आएंगे तो यहीं रोकेंगे। कहीं बाल्टी नहीं मिली तो जजमान से, अच्छा समस्या ये भी है कि अगर हम कहीं रुक गए, उन्हें बोलना इंग्लिश, हमें कहना हिंदी, हमें कहना बाल्टी। अब उन्हें जाने इंग्लिश में क्या कहना, क्या कहेंगे, व्हाट इज दिस, ऐसे कुछ ये। अब उन्हें कहना जाने क्या हो, हमें कहना बाल्टी, उन्हें कहना क्या, हम कहे बाल्टी। अच्छा हम कहेंगे करेज तो उन्हें कहना या थैंक यू फॉर करेज। अब जो भी हो, गुरुजी से आज हमें लिखवाना है। हमने कहा था गुरुजी हमें थोड़ी सी इंग्लिश लिख दो आप, हम भी थोड़ा सा पढ़े लिखे हो जाएंगे। तो भैया यहाँ सब कुछ अच्छा है, बस बाल्टी की व्यवस्था हो तो और अच्छा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाल्टी मिल जाए तो फिर तो आनंद ही कुछ और है। और सुनो पानी और ठंडा है, हाँ धोखे से अगर पानी अगर ठंडे में नहा लिया तो कहो हमें लगता 10-20 दिन हॉस्पिटल से ना आए आदमी। हाँ हाँ, हमने एक दिन देखा, हमें क्या पता, हमने चला दिया वो ठंडा पानी, हमने जैसे हमने कहा ओ भगवान। हाँ यहाँ तो ये लगता कि पानी बिल्कुल मिले ही ना तो ठीक है। तो गर्म पानी के बिना यहाँ काम नहीं चलता। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो कल कोई गिफ्ट में बाल्टी ना ले आना। फिर भाई आप लोग अलग प्रकार के को ले आओ, लो गुरुजी ये बाल्टी यहाँ है, बाल्टी पहले से गुरुजी जानते, हमसे बोले बाल्टी रखवा दी थी मैंने कहा थैंक यू। बोले क्यों? बोले थैंक यू क्यों बोल रहे हो? हमने कहा अगर बाल्टी नहीं होती तो हम नहाते भी नहीं। तो माता पिता जिनके पास नहीं है उनके लिए गम है, और जिनके पास है उनके लिए सब कुछ कम है। माता पिता का एहसान आज का आदमी 1 मिनट भी नहीं मानता मैया, 1 मिनट में भूल जाएगा आपको। आपका ही लड़का आपकी ही बहू आपके खिलाफ होने में 1 मिनट लगाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, मैं एक बात बता दूं, दुनिया में संसार में आपको सब कुछ मिल सकता है, लेकिन संसार में आपको माता पिता एक ही बार मिलेंगे। आजकल देखो भारत में कितनी घटनाएं घट रही हैं। अभी एक और घटना घट गई, हम तो बोलेंगे बाद में, देख लेंगे गुरुजी अगर गुस्सा होंगे तो मना लेंगे। वो कौन है, क्या नाम भाई प्रवीण उसका है? अरे इंदौर की तो है, क्या नाम उसका? लड़की ने शादी की और वो मनीमून मनाने गई। अच्छा आप लोग हंस रहे हैं, इतना तो मुझे पता है हनीमून होता। हाँ स्वामी जी को जानकारी, हनीमून, अरे ना हनीमून मनाने के लिए गई, और सोचो अपने ही पति की सुपारी देकर के आगे अपने पति को मार करके फेंक दी। भैया भारत में अब आदमियों का तो चला बंद हो गया, अब तो औरतों का चला हो गया भैया। हे भगवान, अब तो आदमी सन्यास ही ले ले, पता नहीं रात को सोते टाइम कब या फिर शादी करवे तो एक रूम में सीसीटीवी लगावे और दूसरे में आदमी रहवे। ओ भैया, ओ सुनो, अब तो एक ही है उपाय बचने का गुरुजी। अब अगर बचना है तो पत्नी कित्तो गाली दे थैंक यू, कित्तो बुरे बोले, जय घर की रानी हाथ जोड़ विनती कर छटक छटक पानी, ओम जय घर की रानी। बताओ उसको मार करके कितनी बुरी स्थिति की, और खुद रो रही खून के आंसू। आजकल तो ये पता ही नहीं कि सिंदूर किसके नाम का लगा। यही विडंबना है। और आपका अगर कोई सच्चा हितैषी हो सकता ना, रात्रि के समय में जब आप रात के 2 बजे भी आओगे ना, तो आपकी पत्नी कभी उठने के लिए तैयार नहीं होगी। 2 बजे रात को अगर आप अपनी मां से कह दोगे कि मम्मी मुझे भूख लगी है, मेरे लिए 4 चपाती मेरे लिए भोजन बना दे, तो चाहे कितनी भी कड़कती हुई तड़पती हुई ठंड हो, मैं गारंटी दे रहा हूं मां रात के 2 बजे भी खड़े होकर के तेरे लिए भोजन की व्यवस्था करेगी। मां वो है। संसार में बुरा मत मानना,
इस दुनिया में आपको सब कुछ मिल सकता है, मित्र दोस्त यार सब कुछ मिल सकता है, लेकिन माता पिता की कदर नहीं करोगे। जिस दिन वो संसार को छोड़ करके जाएंगे, जब माता और पिता का साया तुम्हारे ऊपर से चला जाएगा, जब छत्र छाया चली जाएगी, तो उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि माता पिता से प्रेम करने का एहसास क्या होता है। मां से बड़ा कोई नहीं, पिता से बड़ा कोई नहीं। आजकल आप देखो, एक घर छोड़ दूसरे घर में लड़ाई मची हुई है। क्यों मची हुई है? वर्चस्व की लड़ाई है। बहू कुछ करना नहीं चाहती, मां उससे करवाना चाहती। मां चाहती है कि ये घर जितना आगे बढ़ गया है इससे ये 2 गुना बढ़े, लेकिन बहू चाहती है कि मैं इसको ना बढ़ाऊं। और इसी बात की लड़ाई माता पिता की रहती है। माता पिता तुमसे कुछ नहीं मांगते, उन्हें क्या चाहिए भाई? क्या ले जाएंगे यार? तुम्हें कमा कमा करके दिया ना, वो तो माता पिता ने दिया ना, किसी दूसरे ने नहीं दिया ना, वो तो मां ने दिया ना। खुद भूखे रही, खुद दिनों रात मेहनत की, लेकिन तुम दुखी ना रह पाओ, इसके लिए मां और पिता ने तुम्हारे लिए दिन रात प्रयास किया कि तुम दुखी ना हो पाओ, तुम खुशी बने रहो। मैं आपको अपनी सच्ची बात बताता हूं, हम लोग इतनी गरीबी परिस्थिति से रहते थे कि बचपन में हम अनार खाने के बड़े शौकीन थे। अनार होता ना, गांव में अनार बिकते थे, गांव में अनार बिकते थे। जैसे लोहा दे दो, आप प्लास्टिक दे दो, अपने साइड की बात बता रहा हूं। बुंदेलखंड बड़ा गरीब क्षेत्र है, वहां आप देखिए कुछ नहीं है, गरीबी हमारे यहाँ, लेकिन हमारे यहाँ दिल बहुत बड़ा है। हम अपनी माता के पास जाकर के रोने लगते थे, मम्मी मम्मी हमें ये खाना है। हमारी माता आधी रात को भी अकेले में ले जाकर के हमें खिलाती थी। आप लोगों को पता परिस्थिति, मैंने 3 वर्ष की 4 वर्ष की उम्र में मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ने के लिए अपनी माता से 70 नहीं 100 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए पहुंचा दिया था। और जिनके पास पहुंचाया, मैं नहीं कहूंगा, किसी का नाम नहीं लूंगा, जब गरीबी होती है ना, तो आपके ऊपर बुरे दिन का समय आता ना, तो अच्छे अच्छे रिश्तेदार नातेदार आपको भूल जाते कौन हो। और जब आपके अच्छे दिन आते ना, अभी हम लंदन आ गए, इतने मैसेज आ रहे हैं, फोन में दिखाएं तो आप देख करके पागल हो जाओगे। मैं तुम्हारे फूफा के, बुआ के, ससुर के, कक्का ससुर के, चाचा ससुर के, फलाने ससुर के, असुर के, जाने किसका रिश्तेदार हो। मेरी भी लंदन में जुगाड़ लगवा दो ना, मुझे आना है। ये आपके रिश्तेदार जब बनेंगे जब आप पे कुछ बनता होगा। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अगर पूत अगर कपूत निकल जाएगा तो लाखों की ने करोड़ों की मंजिल, करोड़ों के रुपए की ढेर को जीरो में मिला देगा। अगर पूत अगर सपूत निकल जाएगा तो ध्यान रखना, जीरो से तुम्हें हीरो बना करके बैठाल देगा। ये है पूत। हमारे बुरे दिन रहते थे, पिताजी ने छोटी उम्र में पढ़ने के लिए पहुंचा दिया। हम सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, गवर्नमेंट स्कूल जानते हो आप लोग, यहां भी होते होंगे सरकारी स्कूल, भारत में अपने यहां होते। आज भी वो स्कूल हमें याद है, टीकमगढ़ जिले में गोपाल मंदिर स्कूल हुआ करता था। हमारी उम्र के लड़के, हमारे अपने ही रिलेशन वाले लड़के बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ने जाते थे। भारत के अनुसार महीने की फीस उनकी 10-10, 20-20 हजार हुआ करती थी। अरे फीस तो छोड़ो साहब, माता जी आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, आप सब मेरी माँ के समान, बहन के समान यहां विराजमान है। हमें किसी ने उस वक्त में चलाने के लिए साइकिल नहीं दी। 2 किलोमीटर तक हम पैदल जाते थे 4 वर्ष की उम्र में, और 2 किलोमीटर हम पैदल आते थे प्रतिदिन। भूखे प्यासे दौड़ करके जाते थे, जो भोजन स्कूल में मिल जाए उसी भोजन को पा लेते थे। हमने एक दिन अपने पिताजी से कहा, हमने कहा पिताजी यहां रह नहीं पा रहे, व्यवस्था अच्छी नहीं है, हमें एक साइकिल चाहिए। हमारे पिताजी की भी वो स्थिति थी, रक्षाबंधन का समय था, पिताजी जेब में 200 रुपया डाले थे, साइकिल आनी थी 3000 की। पिताजी ने 200 दिए, बोले अभी तो व्यवस्था हो नहीं पाएगी, ये 200 रुपया लेके तुम अपनी पढ़ाई के लिए व्यवस्था कर लो। हमने कहा आप काहे से जाओगे? बोले हम बस वाले से बात कर लेंगे। गांव में दूध बेचते थे हम लोग, दूध जानते ना आप, गाय का दूध निकल करके बेचते थे। बोले उसका पैसा आएगा तो मैं बस वाले का चुका दूंगा, तुम अच्छे से पढ़ो। बस बेटा हमारी आशा तुम पर है, अगर तुम कुछ कर दोगे तो हमारा नाम हो जाएगा, कुछ नहीं करोगे हम भी यहीं पर बैठे रह जाएंगे। एक पिता की आशा। एक दिन तो हद हो गई, आपको बिल्कुल हकीकत बता रहे, ठंडियों का समय आया, हमारे पास स्वेटर नहीं था, हम कहीं दूसरी जगह पहुंच गए। हमारे अपने रिलेशन वालों ने रात के 2 बजे इंडिया की ठंड में, भारत की ठंड में निकाल करके बाहर खड़ा कर दिया।
2 बजे। हमने कहा ये तो 2 बज गए रात के, मर जाएंगे, कहां जाएं? बोले चाहे मरो, चाहे जियो, चाहे कुछ करो, हमारे घर में आपकी नो एंट्री। पड़े पड़े खाते रहते हो, हम नहीं पढ़ा पाएंगे, कह देना अपने बाप से। ये 2006 की घटना है, जब हम 6 साल के थे। 2006 में 6 साल के थे। पैर में चप्पल नहीं, एक हाफ कुर्ता पहने और वो सराई पहने निकल गए बिना चप्पलों के। हमने अपने गांव में किसी को फोन लगाया एसटीडी के माध्यम से, वो भी एसटीडी वाले से हाथ पांव जोड़ के। उसने कहा 1 मिनट बात करोगे? हमने कहा ठीक है। अब एसटीडी हमारे घर से इतनी दूर थी कि 2 मिनट लगते। हमने एसटीडी वाले को कॉल किया, हमने कहा भैया हमारे पिताजी से आप हमारी आज ही फौरन तत्काल बात करवा दो। पिताजी से कहना मैं स्टेशन पे खड़ा हुआ हूं, मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं लौट के लगा लूं, इसी नंबर पे कॉल कर लेना। पिताजी ने लौट करके लगाया। बोले क्या बात है? हमने कहा पिताजी जिन रिश्तेदारों के पास या जिन रिलेशन वालों के पास आप छोड़ करके गए, उन्हें रात्रि के समय में हमें छोड़ दिया, हम रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, बताओ अब क्या करें? पिताजी बोले बेटा अभी तो रात्रि का समय है, हम क्या बताएं, बताओ क्या करना चाहिए? हम कहे पिताजी कुछ ना कुछ तो ऐसा करना चाहिए, कब तक ये गरीबी के दिन भोगेंगे? क्यों? हम लोगों ने क्या ऐसा पाप किया जो हमें गरीब बनाया गया? हम 2 भाई 1 बहन थे, सबसे छोटे भाई हम, सबसे छोटे ही है। हम चले गए, बात लग गई, बिना टिकट के हम सीधे मथुरा पहुंच गए। मथुरा में उतर करके हमने बिहारी जी के पैर छुए, पिताजी भी साथ में थे। बिहारी जी के पैर छुए और पैर छू करके कहा बिहारी जी दुनिया ने तो नीचा दिखा दिया, अब तुम ही हो जो हमें सबसे ऊंचा बना सकते हो। जब तक दामन नहीं छोड़ेंगे, जब तक तुम साथ नहीं दोगे। आज से तू मेरा, मैं तेरा, कोई रिश्तेदार नहीं, तू ही मेरा रिश्तेदार, तू ही मेरा नातेदार, तू ही मेरा घर, तू ही मेरा परिवार। बस मैं तुझसे कहता हूं धन दे या ना दे, दौलत दे या ना दे, लेकिन एक बार मैं अपनी प्रसन्नता से अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहता हूं पूरे संसार में, पूरे विश्व में। एक बार मैं चाहता हूं कि मेरे माता पिता भी देख सके कि उसका बालक कुछ करने योग्य हुआ है। ये मैंने अपने माता पिता से कहा। और ऐसी कृपा, ऐसी कृपा, ऐसी कृपा, ऐसी कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई कि तुरंत बालाजी महाराज का सानिध्य मिल गया। बांके बिहारी ने उनका हाथ पकड़ा दिया और आज आप सबके समुपस्थित जाकर के बैठा हूं। लंदन से जब कथा कर रहा हूं तो आप लोगों के लिए छोटी बात होगी, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे माता पिता हमें भारत में देख रहे होंगे तो वो भी प्रसन्न हो रहे होंगे कि ऐसे बालक को हमने जन्म दिया कि उसने आज हमारे नाम को रोशन कर दिया। ये हमारे लिए गौरव का विषय है। और मैं आपसे कहता हूं मैं संसार में सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन भगवान और अपने माता पिता को कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उनसे बड़ा कोई नहीं। माता पिता सब कुछ है। मैं आप सबसे प्रार्थना करूं मेरे माही बाप, जीवन में जब तक जीना तब तक सबको छोड़ो या ना छोड़ो, लेकिन किसी के कहने पर अपने माता पिता को मत छोड़ना, क्योंकि माता पिता संसार में दूसरी बार नहीं मिलते। ये तुमसे कुछ नहीं चाहते, बस ये तुमसे तुम्हारा प्रेम चाहते। इनको से प्रेम दे दो, ये तुम्हारे साथ खड़े हैं।